गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई साधारण इंसान रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक अघोरी अपनी साधना में लीन था। अघोरी जिसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वह आत्माओं को भी वश में कर सकता था, बरगद के नीचे अपनी साधना के अंतिम चरण में था। अघोरी ने अग्नि का घेरा बनाकर अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाया था। वह मंत्रोच्चार करते हुए देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहा था। लेकिन उस बरगद के पेड़ के बारे में एक रहस्य था। वहाँ एक खूंखार भूतनी का वास था। वह भूतनी किसी को भी उस पेड़ के पास टिकने नहीं देती थी। आधी रात को जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। हवा तेज हो गई और बरगद के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी एक साया अघोरी के चारों ओर मंडराने लगा। वह खूंखार भूतनी थी जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और बाल बेतरतीब हवा में उड़ रहे थे। उसने अघोरी को डराने के लिए भयानक चीखें मारी, लेकिन अघोरी अपनी साधना में तल्लीन था। उसने भूतनी की ओर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर भूतनी और अधिक क्रोधित हो गई। उसने आग के घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अघोरी के मंत्रों की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। भूतनी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर अघोरी पर हमला किया, लेकिन तभी अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे अधम आत्मा, तू मेरे तप को भंग नहीं कर सकती। यदि तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुझे नष्ट कर दूंगा। भूतनी थिठक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, तू मुझे इस पेड़ से हटा नहीं सकता। यह मेरा निवास है। अघोरी मुस्कुराया और बोला, तेरा यह निवास तभी तक है जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होती। अगर तूने मुझे रोका तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भूतनी ने अघोरी से कहा कि वह एक रानी थी जिसे विश्वासघात से मारा गया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वह किसी को भी शांति से जीने नहीं देती थी। अघोरी ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। अघोरी ने मंत्रों से एक अग्निकुंड तैयार किया और भूतनी को उसमें प्रवेश करने को कहा। पहले तो भूतनी झिझकी, लेकिन अघोरी की शक्ति के आगे उसे झुकना पड़ा। जैसे ही वह अग्निकुंड में समाये, उसकी चीखों के साथ उसका रूप एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। भूतनी ने अघोरी को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मेरे दुखों से मुक्त किया। अब ये स्थान शांति का प्रतीक बनेगा। अघोरी ने अपनी साधना पूरी की और वहां से चला गया। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अब वह डर का नहीं बल्कि शांति और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका है। अधर्म और क्रोध से भरी आत्मा को केवल सत्य, तप और धैर्य से ही मुक्त किया जा सकता है।